गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। सो गाइस हमें हंसी आ रही है। लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि मैं आप लोग का स्वागत भी नहीं कर पा रही हूँ और मुझे बहुत हंसी आ रही है, बट स्टिल सॉरी। और मुझे आप लोग के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो होप करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का ब्लॉग बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मैं पूरे डिटेल में अपने आप को आप लोग के सामने ओपन करूँगी, यानी कि अपने बारे में बताऊँगी। तो इसीलिए डॉक्टर साहब भी मेरे साथ बैठे हैं कि अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊं तो डॉक्टर साहब आपको एक्सप्लेन कर सके। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी अपने नाम से। तो मेरा नाम पूजा गुप्ता है और डॉक्टर साहब पति का नाम नहीं ले सकती ना? चलो, पति का नाम नहीं ले सकते तो मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेह कुमार गुप्ता। और उसके बाद सेकंड आता है कि हम लोग क्या करते हैं। मैंने बीटेक किया हुआ है फ्रॉम बीबीटी लखनऊ से। और डॉक्टर साहब आप अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए। हाँ, मैंने बीएमएस किया है बनारस से और मैंने एमएस किया है आयुर्वेद में मुंबई से। और अभी मैं सरकारी चिकित्सा अधिकारी हूँ और हमारी पोस्टिंग जो है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से करीब लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर के आसपास, 150 किलोमीटर के आसपास जो है मेरा चिकित्सालय है। तो नॉर्मली मैं वहीं रहता हूँ और कभी कभी जब मैं आता हूँ तो वीडियो में प्रकट हो जाता हूँ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या है बता दो। यही कि मेरी शादी को कितने साल हो गए। चलिए, मुझे भी बहुत खुशी होगी आप लोग को बता के हमारी शादी के बारे में। मेरी शादी को 2 साल हो गए। 12 दिसंबर यानी कि अभी अभी जो 12 तारीख गया, उस दिन मेरा बर्थडे भी था और मेरी 2nd एनिवर्सरी भी थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी अपने परिवार के बारे में। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ूंगी, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। पहले अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा दे आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगी अपने ससुराल वालों के बारे में। तो मेरे ससुराल में मेरे पापा जी हैं और मम्मी जी एक्स हो गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये लोग कितने भाई हैं। तो ये लोग 2 भाई हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे बड़े हैं, इनसे छोटे विकी गुप्ता हैं और उनकी शादी हो चुकी है। हमारी एक देवरानी भी है जिनके 2 बच्चे हैं। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दीदी आपके बच्चे नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि उनकी शादी डॉक्टर साहब से पहले हो गई थी, यानी कि लव मैरिज की शादी है। और उसके बाद मैं बात करूँगी अपनी 2 नंदों के बारे में जो कि बहुत ही प्यारी हैं। एक की शादी हुई है इंदौर में और एक की शादी हुई है यहाँ मिर्ज़ापुर में हुई है। वो यहाँ पे जॉब करती हैं पीजीआई में, वो एज अ नर्स। जिनकी शादी इंदौर में हुई है वो छोटी ननद है और जिनकी शादी मिर्ज़ापुर में हुई है वो मेरी बड़ी ननद है। बड़ी ननद का नाम पूनम गुप्ता है और छोटी ननद का नाम रीचा गुप्ता है और उन्हें प्यार से नीतू सब लोग बुलाते हैं। उन दोनों के भी मतलब बड़ी ननद के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। छोटी ननद का एक बेटा है अभी। सेकंड आती हूँ मैं अपने मायके के बारे में बताऊंगी आपको। तो मायके में हमारे मम्मी पापा, हम 3 बहन 1 भाई हैं। तो जो सबसे बड़ी वाली दीदी है वो कोलकाता में रहती है, जिससे आपको मिलवाया था। हम लोग गए थे एयरपोर्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए उस ब्लॉग को देखिए। और उसका नाम उसका नाम है नेहा गुप्ता। और उसके बाद है मेरा भाई राहुल गुप्ता, और जो कि मम्मी पापा के साथ फैजाबाद में रहता है। उसके बाद मैं बात करूँगी अपनी बात करूँगी। तो मेरा नाम पूजा गुप्ता है, जो कि मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को। उसके बाद जो छोटी वाली की शादी आपने देखी थी वो है काजल। तो ये हम भाई बहन है, ये हमारी फैमिली। हाँ, एक और पर्सन है जो बहुत 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 प्यारा है, वो है हमारी दादी। तो दादी से भी आप लोगों ने मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो जाइए मम्मी की एनिवर्सरी वाली वीडियोस देखिए, उसमें मेरी दादी आपको ज़रूर दिखेंगी। और गाइस, अगर आप लोग को दादी से मिलना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं आऊँगी अपने हज़ारों के तादाद में जो क्वेश्चन आए थे कि दीदी आपका बेबी नहीं है। जी हाँ, मेरा अभी कोई बेबी नहीं है,
क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, मेरा कहीं कोई है तो नहीं? नहीं, कहीं नहीं है। नहीं, मैंने सोचा ऐसा मजाक तो करना ही मत। नहीं, मैंने सोचा मैं भी तो पूछ लूं, क्योंकि मेरे को डाउट में आप लोग डाल दोगे। गाइस एक चीज बताइए आप लोग कि हमें बनाने वाला कौन है? भगवान है। हमें रूप देने वाला कौन है? भगवान है। हम केवल इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट करते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते। तो इसी से मैं एक हमारी सब्सक्राइबर है, मैं उनके कमेंट से रिलेट कर रही हूँ कि उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब काफ़ी एजेड लगते हैं और इन सेकेंड मैरिज है क्या? सो दीदी, मैं आपको बताना चाहूँगी इनकी सेकंड मैरिज नहीं है। और फर्स्टली कि कुछ लोग जो हैं कभी कभी कुछ दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग को देखा होगा आपने, वो उम्र में बहुत बड़े होते हैं लेकिन चेहरे बहुत ही प्यारे से होते हैं, तो वो छोटे ही दिखते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि उनके बच्चे होंगे, उनकी शादी हुई होगी, है ना? तो वैसे ही डॉक्टर साहब हैं। इन्होंने जब ये स्टार्टिंग से ही फैमिली को, क्योंकि घर में ये बड़े हैं तो फैमिली को बहुत 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 ज़्यादा इन्होंने संभाला है। और मम्मी के जाने के बाद तो जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। और तो उसके बाद डॉक्टर साहब को ना थोड़ा एक होता है ना कि एक इंसान अपने आप को देखता है, बट डॉक्टर साहब खुद को नहीं देखते, बस हमेशा लगे होते हैं कि घर परिवार में कुछ बताने वाला भी हो कि हाँ अपने आप को थोड़ा सा ढाल के रखो, स्मार्ट बनो। तो बट इनका इससे नहीं है। इनका ये है कि हमारा सीरत क्या है वो मायने रखता है। तो हमारे डॉक्टर साहब की सीरत तो मुझे पता है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। सो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर थोड़ा लंबा हो गया तो सॉरी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान ने जो हमें बनाया है हम उसे बदल नहीं सकते हैं। कोई लोग होते हैं उम्र से पहले ज़्यादा उम्र वाले दिखते हैं, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब जैसे भी हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने आप को आप लोग के सामने एक खुली किताब की तरह रखूँ, जिससे आप लोग मुझे दिल से प्यार करो। आप मुझे जितने दिल से प्यार करो और दिल से मुझे सपोर्ट करो। सेकंड चीज़ ये कि आप लोग ये सोचोगे कि हमने बीटेक किया है तो जॉब क्यों नहीं करती। सो गाइस, मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे अभी नहीं हैं और जिनको आपने वीडियो में देखा है वो उसकी मैं मासी हूँ। वो मेरी बड़ी मम्मी की बड़ी बेटी की बड़ा बेटा है मधुर। बड़ी मम्मी की बड़ी बेटी का बड़ा बेटा है। हाँ, उसका नाम है मधुर। बचपन से ही हम लोग के सामने ही पला है, इवन हम लोगों ने पाला है और उसको बड़ा किया है। तो गाइस, मैं हुई ना उनकी माँ। सो हमारा बॉन्ड ही ऐसा है कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमने उसे जन्म दिया है, ठीक है गाइस। मैंने कहा मेरा बेटा, यानी कि हम लोगों का जो कनेक्शन है वो बचपन से ही ऐसा है। जब से वो हुआ बहुत, मतलब वो नानी के घर ही ज़्यादा रहता था। हालांकि दीदी तो ससुराल में रहती थी, बस वो घर का बड़ी बेटी का पहला बेटा था, तो इस वजह से उसे लाड बहुत ज़्यादा मिला। फिर उसके बाद वो हमारे साथ हमारे यहाँ अयोध्या चला आया, तो फिर मम्मी ने हम लोगों ने काफ़ी, मतलब वो अभी भी यहीं रहता है। तो इसी वजह हम लोग का ऐसा बॉन्ड है कि मुझे लगता है कि जो पैदा करके जो बच्चे को पालना जैसा होता है वैसा ही है वो भी। सो मुझे नहीं लगता कि अगर वो मुझे माँ भी बोले तो ये कोई गलत बात है। सो आई होप कि आप लोग को ये बात क्लियर हो गई हो। और कोई क्वेश्चन था क्या डॉक्टर साहब? नहीं, और तो कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे ख्याल से। हमने आपको शादी बता दी, हमारे बच्चे नहीं हैं और हम लोगों ने अपना प्रोफेशन भी शेयर किया। हाँ, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब। ये भी क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर साहब कौन से डॉक्टर हैं? कौन से डॉक्टर हैं? तो मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ। और गाइस, अगर आपको आयुर्वेद के संदर्भ में कोई भी सलाह लेना होगा, अगर आप एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयाँ खाते खाते बोर हो गए हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी पत्नी मुझे वो संदेश दे देगी आपकी समस्याओं का और मैं निराकरण करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग जिसकी भी हेल्प कर सके, जैसे कि जो भी पैंडेमिक चल रहा था तो हम लोगों ने अपने तरफ से काफ़ी प्रयास किया कि हम लोगों की हेल्प कर सके। सो गाइस, अगर ऐसा भी कोई दिक्कत होती है, नॉर्मल भी दिक्कत होती है, तो अगर आपको लगता है कि आप आयुर्वेद के दवा से ठीक हो सकते हैं
तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, और हम और डॉक्टर साहब हमेशा आप लोग के साथ हैं। और गाइस बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं ये जो फैमिली बन गई है ना मेरी, मुझे बहुत 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 प्यारी लगती है। और आपके ये जो प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस होते हैं ना, मुझे उसको आंसर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर अभी भी आप लोग के अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो आप पूछना चाहते हो, सो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करिएगा, और हम ज़रूर आंसर करेंगे। आप लोग बहुत बहुत प्यारे हो, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ही प्यार से देखते हो। सो गाइज, इसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू, है ना डॉक्टर साहब? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए गाइस। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, वो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, बाय बाय। बाय बाय।